सरकारी मुलाजिम जिसको इस मुल्क की अवाम के टैक्सों से पैसा मिलता है वो हमारी तकदीर का फैसला करता है कि फला बंदा गद्दार है और फला बंदा वफादार है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इख्तियार इन लोगों को किसने दिया है कि आप ये गद्दारी और वफादारी की सर्टिफिकेट बांधे। कई सियासतदानों को, कई पॉलिटिकल वर्करों को गद्दार डिक्लेयर किया। हालांकि हमारी सूबे का जो सेक्रेटरी दाखिला है, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप उनके टट्टू ना बने। आप इस सूबाई हुकूमत, मुंतखब हुकूमत, उसके ऑर्डर्स की ताबे है। आप इस हाउस के ऑर्डर्स की ताबे है। उनसे ऑर्डर्स ना ले ले कि फला बंदे को जो है ना अपनी सीएल में डाला, फला बंदे को सीएल से निकाल ले। यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारी सूबे का बाबू साहब, लोगों को अपने नोटिफिकेशन के जरिए मिनिस्टर बना देते हैं। हालांकि वो एक मुलाजिम है और हमने जहाँ तक आइन का पढ़ा है कि आइन की रूह से ये हाउस सुप्रीम है, इसके मुंतखब नुमाइंदे ही इस मुल्क को चलाएंगे। लेकिन यह सिस्टम कुछ उल्टा चल रहा है। यह मुलाजिम लोग उठकर मुंतखब नुमाइंदों को डायरेक्शंस देते हैं और मुंतखब नुमाइंदों के नाम ACL में डाल देते हैं। अगर आप देखें जनाब स्पीकर साहब, तो हर जिले में IW का कोई मेजर कर्नल बेटा होता है। उसका जो बुनियादी काम था या जो काम है, जो डोमेन है, वो इस मुल्क के अवाम को प्रोटेक्ट करना है। हालांकि वो ये काम छोड़कर सियासतदानों के पीछे लगे हुए हैं कि फला सियासतदान कौन सी बात फ्लोर ऑफ द हाउस करता है, कौन से जलसे में कौन सा बात करता है, और फिर वही सरकारी मुलाजिम जिसको इस मुल्क के अवाम के टैक्सों से पैसा मिलता है वो हमारी तकदीर का फैसला करता है कि फला बंदा गद्दार है और फला बंदा वफादार है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इख्तियार इन लोगों को किसने दिया है कि आप ये गद्दारी और वफादारी की सर्टिफिकेट बांधे। यह सिलसिला सन 47 से चला रहा है और कई सियासतदानों को, कई पॉलिटिकल वर्करों को गद्दार डिक्लेयर किया। हालांकि उन गद्दारों की वजह से न ये मुल्क टूटा, न इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा, और जिसने अपने बजाते खुद वफादारी की सर्टिफिकेट ले रखी थी, उन्हीं वफादारों ने इस मुल्क को दो लख्त किया, उन्हीं जर्नलों ने इस मुल्क को दो लख्त किया। हम तो उम्र के सिलसिले में बाहर जा रहे थे जनाब स्पीकर साहब। आप दूर नहीं कर रहे हैं जरा। ठीक है, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। मैंने इसी सिलसिले में यहां पर असेंबली सेक्रेटरिएट में प्रिविलेज मिशन जमा किया हुआ है और मैं चाहता हूं जनाब स्पीकर साहब कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इस ईवान के तकद्दुस का सवाल है और हर मेंबर के तकद्दुस का सवाल है, और उससे बढ़कर उन आवाम की राय की तकद्दुस का सवाल है जिन आवाम ने हमें वोट देकर मुंतखब किया है। हम कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं। आवाम ने हमें अपना वकील मुकर्रर किया है, इस हाउस के लिए भेजा है कि आपने यहाँ कानून साजी करनी है, आपने इस मुल्क के फैसले करने हैं। जबकि यह मामला उल्टा चल रहा है। मुलाजिम लोग उठकर किसी की नोटिफिकेशन करता है कि फला बंदे को हमने वजीर बना दिया, और किसी की नोटिफिकेशन करते कि फला बंदे को हमने CL में डाल दिया। ना कोई पायार है, ना कोई हम मुजरिम है, ना हमारे खिलाफ कोई चार्जेस है, लेकिन इस बुनियाद पर मुझे CL में डाला गया है। मुझे बताया गया कि आप स्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करते हैं, आप एंटी स्टेट है। मैंने उनको बताया कि मैंने ये पुख्तनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है और मैं इसी मुल्क का शहरी हूं। जितने राइट्स आपके पास है आइन और कानून के तनाजुर में, उतने राइट्स मुझे भी हासिल है, और फिर एक मुंतखब मेंबर होने के नाते आपसे कुछ ज्यादा इख्तियारात मुझे हासिल है। आप किस तरह ये डिसाइड करते हैं? मैंने उसको बताया कि अपना ये जुमला ठीक करें, मैं एंटी स्टेट नहीं, मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूं, था और तारा हूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों? जब तक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अपना पॉलिटिकल रोल खत्म नहीं करता,
अपना ये पॉलिटिकल विंग खत्म नहीं करता तब तक हम उस पर क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। वो एक महकमा है और हमारी ही टैक्सों पे चलता है, हम उस पर क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। लेकिन ये जो बाबू लोग हैं, हमारी सूबे का जो सेक्रेटरी दाखिला है, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप उनके टट्टू ना बने। आप इस सूबाई हुकूमत, मुंतखब हुकूमत, उसके ऑर्डर्स की ताबे है। आप इस हाउस के ऑर्डर्स की ताबे है। उनसे ऑर्डर्स ना ले ले कि फला बंदे को जो है ना अपनी सीएल में डाला, फला बंदे को इस सीएल से निकाल ले। तो जनाब स्पीकर साहब, मैंने यहां पर तहरीक इस्तेकाक जमा किया हुआ है। अभी तो प्री बजट की डिस्कशन चल रही है। इसके बाद आपने उसी एजेंडे पर लेना है ताकि हम चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाए और सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाए और उनसे पूछे कि ये सर्टिफिकेट आप लोगों को किसने दिया है कि फला को बताओ कि आप गद्दार है, फला को बताओ कि आप वफादार है। मैं उम्र के लिए जा रहा था, कोई पापा जॉन्स कंपनियां बाहर नहीं बना रहा था। मैं उम्र के लिए जा रहा था, मैं वहां कोई ऑस्ट्रेलिया में जजीरी खरीदने नहीं जा रहा था। मैं उम्र के लिए जा रहा था, मैं वहां खलीजी ममालिक में नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जा रहा था, जो किसी ने यहां रिटायर होकर वहां जाकर नौकरियां ढूंढते हैं। हम नौकरियों के लिए नहीं जाते और हम भागने वाले नहीं है। यही इस कौम के साथ हमने जीना है और इसी कौम के साथ मरना है और यही दफन होना है। आप लोगों ने बाहर जाना होगा। जनाब स्पीकर, मैं अपने आखिरी बात करना चाहता हूं। इस मुल्क को तमाम हाउस के मुंतखब मेंबरान से मेरी यही दरख्वास्त है, चाहे उनके साथ किसी का गुड रिलेशनशिप है, चाहे उनके साथ किसी की बैड रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन इस निज़ाम को जो बरतानवी इस्तेमार ने डिजाइन किया हुआ है, इसी निज़ाम को तब्दील करना होगा। इस मुल्क को जर्नल शाही और अफसरशाही चला रहे हैं और वही जर्नल शाही और वही अफसरशाही जो है ना, इसी हाउस की ताबे है। इसी हाउस के ऑर्डर्स को फॉलो करने होंगे उनको। और जब तक ये हाउस सुप्रीम नहीं होगा, हकीकी मानों में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक ये निज़ाम नहीं चलेगा और ये मसाइल रोज बढ़ते जा रहेंगे। पिछले 2 दिहाई से सिर्फ कबायली अजला में अमन कायम नहीं किया जा सका। यहाँ मुज़म्मिल साहब ने कुछ फिगर्स यहाँ बयान की। अच्छा, बजट की तरफ आ रहे हैं। इन्होंने पेश किया था कि 65 अरब रुपया AIP के तहत फेडरल गवर्नमेंट ने इस सूबे को देने थे, जो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत की है और आज भी मजम्मत करते हैं। और हमेशा हमने कबायली अजला के अवाम जो पिछले 2 दिहाइयों से बदअमनी की वजह से जल रहे हैं, हम मजलूम भी हैं और महकूम भी हैं। सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वहाँ के अवाम को गले से लगाना चाहिए। अगर एक तरफ ये कहते नहीं तकते, हर प्रेजेंटेशन में हमारी कबायली अजला के अवाम की तस्वीरें चला लेते हैं कि इन लोगों ने कुर्बानियां दी है, तो दूसरी तरफ ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए वफाकी हुकूमत को कि वहां पर तरक्याती प्रोजेक्ट्स लेके आए। दूसरी बात, जनाब स्पीकर, मुज़म्मिल असलम साहब कहते हैं कि हमने वहां 26 अरब रुपया तरक्याती स्कीमों में लगाए हैं। अच्छी बात है कि आप लोगों ने वहां पर 26 अरब रुपए खर्च चुके हैं, लेकिन कहां पे, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। हमने तो पिछले साल यहाँ रमजान पैकेज पे सवालात जमा की, उसका जवाब भी हमें नहीं मिला। इस साल भी हमने मौजूदा जो 13 अरब रुपया इस सूबे के जो गरीब सूबा है, मजलूम सूबा है, उसके 13 अरब रुपया आप लोगों ने रमजान पैकेज के नाम पर उसकी बंदरबांट कर दी। उसके लिए आप लोगों ने कौन सा मैकेनिज्म बनाया था? आप लोगों ने क्या BISP से इस्तिफादा किया था? आप लोगों ने क्या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इस्तिफादा किया था? आप लोगों ने क्या ज़कात और उशर के डिपार्टमेंट से इस्तिफादा किया था? जिसके पास हमारे अवाम की जो है ना, गरीब अवाम का प्रॉपर एक डेटा मौजूद है। दूसरी बात, 28 अरब रुपया
जो सिक्योरिटी कमेटी बनी थी जनाब स्पीकर साहब, तो आईजी साहब ने बाकायदा ब्रीफिंग में ये सवाल उठाया था कि सूबाई हुकूमत अगर हमें बजट दे दे तो हम अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर कर सकते हैं, और चूंकि पख्तूनख्वा की पुलिस फ्रंट लाइन सोल्जर है लिहाजा उसको इक्विपमेंट भी देनी चाहिए, ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, और उनको जो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है उसको भी पूरी करनी चाहिए। तो आप लोगों ने 28 अरब रुपए पुलिस के लिए रिलीज की है, उस पर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर आप लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसको दिल से अप्रिशिएट करेंगे, अगर कोई गलत काम होगा तो हम उस पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे, हम नफरत वाली सियासत नहीं करते। जनाब स्पीकर, आखिरी बात, ये ₹15 अरब IDPs पर जो फिगर्स मोटे मोटे मुज़म्मिल असलम साहब ने बताए कि हमने IDPs पर खर्च कर चुके हैं, तो उस हवाले से भी हमने इसी हाउस पे सवालात पुटअप की थी। तकरीबन 2-3 महीने गुजर गए कि उसका जवाब अभी तक नहीं आया। क्या वजह हो सकती है कि वाकई वो 15 अरब रुपए कौम पर भी खर्च हो चुके हैं कि नहीं, बाबू लोगों के दरमियान बंदरबाट उसकी हो चुकी है। मेरी मालूमात के मुताबिक जनाब स्पीकर, मेरे ही हल्के में 3400 फैमिलीज IDPs बने थे। उन 3400 फैमिलीज का डेटा जब इधर आया तो उसकी 3 दफा वेरिफिकेशन हो चुके हैं, जिसमें से 2609 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो पैकेज है IDPs का ये इनके हकदार है, और वाकई ये लोग वहाँ के रहने वाले थे और ये लोग IDPs बने थे। उनमें से 1500 लोगों को ये पैकेज मिला है, जबकि 1100 लोग फैमिलीज उनको ये पैकेज अभी तक नहीं मिला है। तो मुज़म्मिल असलम साहब जरा फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताएं कि क्या इशू है इसमें कि ये 1100 फैमिलीज जिनको 1,10,000 रुपये मिलने थे वो अभी तक क्यों नहीं मिले, उनमें क्या रुकावटें हैं। उस हवाले से भी हमने जब DG PDMA के साथ बात की तो कोई तसल्ली बख्श जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ इस इशू को भी ज़रा सीरियस ले लें, क्योंकि वो लोग सफ़र हो चुके हैं। अभी आप लोगों को पता होगा बाजौड़ में पता नहीं 34 बार या 35 बार फिर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मामून का एक इलाका है वाड़ा मामून और लुई मामून, वहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से अवाम खौफ और हिरास में है और इस कशमकश में है कि खुदारा कि किस साइड से गोली आएंगी, हमें खुदा महफूज बनाए। तो यह ऑपरेशन पे ऑपरेशन, बदमनी पे बदमनी, मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत को चाहिए, मेरी एक तजवीज़ होगी और बड़ी हमदर्दाना तजवीज़ है कि प्रॉपर आप लोगों ने, चाहे बदमनी हो, चाहे सूबे का मईशत हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, उसके लिए एक मजबूत 5 साला मंसूबा बनाए और उसी मंसूबे पर अमल दरामद करे ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, तो इसी बेहतरी आएगी। थैंक यू जनाब स्पीकर। उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट सेशन में इस प्रिविलेज मोशन को सीरियस ले लेंगे और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी बाबू साहब हैं और हमारा ये दूसरा अफसरशाही का सेक्रेटरी दाखिला साहब बाबू साहब, उन दोनों बाबू साहब को इधर बुलाए ताकि हम उनसे पूछे। ये मैं बड़े सीरियस अंदाज में कहता हूँ, पब्लिक हम रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक की गालियां हमको पड़ती है, जबकि यहां मजहब सरशाही और जर्नल शाही उठा रहे हैं, वो स्क्रीन से गायब है। स्क्रीन के पीछे जो कुछ चल रहा है, ये जो अरबों खरबों करप्शन हो रही है, इसमें सिर्फ मिनिस्टर लोग या सियासतदान इन्वॉल्व नहीं है, ये बाबू लोग भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इन बाबू लोगों को रगड़ा देना होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इसको देखते हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर।